नाज़रीन इकराम, अपने समाज के अंदर देखिए लोग किस तरीके से तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई खैनी खा रहा, कोई तंबाकू खा रहा, गुटखा खा रहा है, फिर इसी तरीके से सिगरेट पी रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं नॉन स्टॉप स्मोकर, बस एक सिगरेट खत्म हुई दूसरी पी लिए, है कि नहीं है। फिर इसी तरह खैनी खाने वाले लोग हैं, फिर इसी तरह तंबाकू खाने वाले लोग हैं, बीड़ी पीने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ये फायदे की चीज नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए, पहली जंग अज़ीम जब हुई 1918 में, 1918 में, तो इसका उरूज शुरू हुआ। दूसरी जंग अज़ीम जब हुई 1939 में, तो इसका उरूज और ज्यादा हो गया, तंबाकू की खेती और ज्यादा होने लगी। 1950 में यह पता चला कि तंबाकू के अंदर, सिगरेट के अंदर जो मसला है वो है कैंसर का। फिर इसी तरीके से 1980 में केस दायर हो गया, जो कंपनी सिगरेट बनाती थी उस पर केस दायर हुआ। आइए देखें क्या नुकसानात है। तो अब कंपनियों ने भी क्या किया, चालें चली, लोगों को धोखा दिया। वैसे इस्लामी तरीके से देखिए, अपने आप को हलाकत में नहीं डालना। मैंने जो आयत पढ़ी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को हलाक मत करो, बर्बाद मत करो। अब कितनी बर्बादी है जरा देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, गले का कैंसर हो जा रहा है, फेफड़े का कैंसर हो रहा है, फिर लेडीज के अंदर जो पीती हैं छाती का कैंसर हो जा रहा है, पेट के अंदर खराबी पैदा हो जा रही है, फिर इसी तरह दिमाग फट जाने का खतरा है। यानी बीमारियां ही बीमारियां हैं। आप गौर करते हुए चले तो पता ये चलेगा कि पूरी दुनिया में लगभग सालाना 1 अरब लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि लगभग 70 लाख लोग सिगरेट पीने की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नुकसान है कि नहीं है? मरना चाहते हैं, क्यों मार रहे हैं अपने आप को, हलाकत में क्यों डाल रहे हैं? कुरान करीम ने क्या कहा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, तुम अपने आप को कत्ल मत करो। अब देखिए, धुआं अंदर डाला और नाक से धुआं निकाला, नुकसान है कि नहीं? फेफड़े को कितनी तकलीफ होती, दिल किस तरीके से जंग आलूद हो जाता। अपने आप को कत्ल मत करो। कत्ल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आग के जरिए अल्लाह ताला रहम करने वाला है। 9 लाख लोग लगभग सालाना दूसरे के पीने की वजह से बेचारे मर जाते हैं। करता कोई और, भरता कोई और, पी कोई रहा है दूसरा, और बेचारे जो सूंघते हैं धुआं उसकी वजह से नुकसान में आ जाते हैं। मेरे भाइयों रुकिए, आजकल कंपनियों ने क्या किया है, लिख दिया है, सिगरेट के ऊपर लिख दिया, फिर इसी तरह खैनी के ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा, स्मोकिंग कॉजेज थ्रोट कैंसर। यानी देखिए, अगर आप स्मोकिंग कीजिएगा, पीजिएगा तो नुकसान होगा, कैंसर हो जाएगा। आप देखिए कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा नो स्मोकिंग, फिर उसी के नीचे लोग पी रहे हैं। अरे भैया, लिख कर फिर पी रहे हैं, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो कंपनियों ने चालें चली और लिख लिख कर लोगों को आगाह किया। अरे भैया, कंपनी बंद कर दो ना, इतने लाख लोग मर रहे हैं, क्यों चला रहे? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं और कहता हूं कि प्लीज अल्लाह के वास्ते, इतने लाख लोगों का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया की कंपनी बंद कर दीजिए ताकि बेचारे लोग आराम से तो रहें। ऐसा भी जा रहा कि नहीं जा रहा, दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, अपनी सेहत का नुकसान हो रहा है। भैया, जब बिस्तर पर पड़े रहिएगा और गले का कैंसर हो जाएगा, पूरा कट जाएगा और लटकता रहेगा, तो कोई आएगा पूछने? उस वक्त कोई नहीं पूछता। भाई, पीने वाले को दोस्त टांग पर टांग चढ़ा के पी रहा है, एक पी रहा, दूसरा हटा सटा सटा के पी रहा है। प्लीज छोड़ दीजिए भाई, जिस्मानी खराबी, पैसे की बर्बादी है कि नहीं है? हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही बुखारी किताब रिकाब किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6412, निअमतान मग़बून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। 2 नेमतें ऐसी मिली हुई है जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं, एक सेहत और एक है खाली वक्त। अल्लाह ने सेहत दी है, पी पी के बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते बर्बाद न कीजिए, दोबारा सेहत मिले या न मिले। फिर इसी तरह खाली वक्त जो मिला हुआ है उसको बर्बाद मत कीजिए, दोबारा वक्त नसीब हो कि ना नसीब हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इससे डरना है। नुकसानात इसके काफी हैं, फायदे कुछ नहीं। वक्ती तौर पर आदमी को जरा सी तसल्ली हो जाती, झूठी तसल्ली है, उससे बचिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को ये आदत लग गई है उसकी आदत को तो छुड़ा दे, नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलाम।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।